गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम आपको स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का एक नया टॉपिक जनरल एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। मींस अगर किसी ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट आ जाता है तो वहाँ पे जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं, इसको आज हम लोग सीखेंगे। ऐसे तो ये जनरली क्लास 11th में आता है कॉमर्स में, लेकिन कुछ जगह कॉलेजेस में ये बीकॉम में भी आता है। ठीक है, बीबीए और बीकॉम में भी जनरल एंट्री जो है इंक्लूडेड होता है। तो हर जगह का सिलेबस अलग अलग होता है, इसके अकॉर्डिंग भाई हर जगह चैप्टर जो है इंक्लूड होता है, कुछ एक्सक्लूड होता है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को। जिन लोगों ने अभी पुराना वीडियो नहीं देखा है, मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ पे जाके इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी वीडियो बने हैं और किस तरीके से जनरल एंट्री पास करते हैं उसको आप देख सकते हो। ठीक है, उसमें आपके बेसिक रूल्स हैं। और यहाँ हम लोग शुरू करते हैं क्या, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को। चलिए तो पहले हम लोग समझते हैं ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। एक ट्रेडर किसी अनदर ट्रेडर को अलाउ करता है फॉर प्रमोशन ऑफ सेल, मतलब अपने सेल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए, मतलब सेल को बढ़ाने के लिए क्या होता है, एक ट्रेडर मतलब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को ये डिस्काउंट जो है अलाउ करता है। जनरली ये क्या होता है, लिस्ट प्राइस पे होता है। ठीक है, लिस्ट प्राइस क्या होता है अब इसको समझ लेते हैं। देखिए जैसे क्या होता है, किसी प्रोडक्ट को जब भी सेल करना होता है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं ये पेन। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेते हैं ये पेन आपका कितने का बिकने वाला है, 10 रुपये का, और ये हमको भी कितने में मिलता है, 10 रुपये में ही मिलता है। लेकिन आप जिसकी दुकान से ये खरीद के लाए हो, ठीक है, वो क्या किया होगा, इसको 8 रुपये या 9 रुपये में ख़रीदा होगा और हमको लाके 10 रुपये का बेचा। तो जिससे इन्होंने 8 या 9 रुपये में ख़रीदा, ठीक है, पेन तो था कितने का, 10 रुपये का, लेकिन उनको वो पेन कितने में मिल गया था, 8 या 9 रुपये में ही मिल गया था। ठीक है, तो इस तरह का जो डिस्काउंट वगैरह मिलता है यही आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है, और इसका इन द बुक्स कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। अब इसको समझते हैं क्यों। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं क्या हूँ, एक स्टेशनरी का जो है मेरा बिजनेस है, और मैं इस पेन को 8 रुपये का खरीद के लाया और 10 रुपये का आपको बेच दिया। ठीक है, तो मैं जब अपने यहाँ एंट्री पास करूँगा तो मैं सिर्फ यही पास करूँगा कि मैंने पेन खरीदा, ठीक है, 8 रुपये का, और पेन सेल कर दिया 10 रुपये का। तो परचेज की एंट्री मैं 8 रुपये शो करूँगा और सेल की एंट्री आपका कितना शो करूँगा, 10 रुपये। हमें इससे लेना देना नहीं है कि इस पेन का इतने रुपए था, इतने में था, ऐसे मिला वैसे मिला, ये सब कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आशा कर रहा हूँ आप लोग समझ रहे हैं मेरे पॉइंट को। ठीक है, मतलब एक बिजनेसमैन एक्चुअल में कोई सामान कितने में खरीदा वो उसकी एंट्री पास करता है। ठीक है, और फिर उसको बेचा कितने में, उसकी एंट्री वो पास करता है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट को उसमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है कि इतने % ट्रेड डिस्काउंट पे आप जनरल एंट्री में उसको जब पास करेंगे तो सीधा सीधा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 8 रुपये 8 रुपये इस तरीके से शो करेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि 10 रुपये का था, 2 रुपये डिस्काउंट मिल गया इसलिए 8 रुपये का हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कैश डिस्काउंट के बारे में। देखिए कैश डिस्काउंट क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन पर ही अलाउ किया जाता है। ये ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो क्या हो सकता है, कैश और क्रेडिट दोनों पे हो सकता है। मतलब ये जो कैश ट्रांजैक्शन होगा, मतलब नगद लेन देन होगा, उस पर भी हो सकता है परचेज सेल, और अगर उधार में आप खरीद रहे हो उस पर भी आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है, सेल भी कर रहे हो तो भी ट्रेड डिस्काउंट आपका उधार और नगद मतलब कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन्स पे दिया लिया जाता है। लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है वो ओनली फॉर कैश ट्रांजैक्शन होता है। मतलब कि आप ये क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट अगर दिया हुआ है किसी ट्रांजैक्शन में मतलब वो ट्रांजैक्शन कैश है। ठीक है, या तो आप ये समझ जाइए कि कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन पर ही दिया और लिया जाएगा, इसके अलावा और किसी ट्रांजैक्शन पे यह डिस्काउंट नहीं दिया लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत समझे हुए हैं। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ जनरल एंट्रीज के माध्यम से धीरे धीरे इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों का जो भी इससे रिलेटेड डाउट्स वगैरह होगा या कॉन्सेप्ट होगा वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल सा ट्रांजेक्शन लेते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन of the
लिस्ट प्राइस ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, गुड्स परचेज किया गया है मिस्टर मोहन से, कितने पे, लिस्ट प्राइस इसका कितना था 20,000 और ये खरीदा गया है 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। तो अब इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, आइए इसको समझते हैं। तो अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में आपका ट्रेड डिस्काउंट आता है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करोगे। चाहे कैश ट्रांजैक्शन हो चाहे क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, वो सब बाद में देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लिस्ट प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको मिलेगा ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू मीन्स ये 10% जो आपका ट्रेड डिस्काउंट है, इसको हम लोग क्या करते हैं 20,000 में से लेस करेंगे तो 2,000 आएगा, मतलब 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना आ जाएगा 20,000 का 2,000, और इसको लेस कर देंगे तो 18,000 है जो होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू हो जाएगा। मतलब हम लोगों को क्या करना है, 18,000 पे एंट्री पास करनी है। ठीक है, और यहाँ ध्यान दीजिएगा, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, मतलब आपने मोहन से गुड्स परचेज किया है। तो अगर किसी ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का नाम दिया हो, मतलब किसी पर्सन का नाम दिया है, पर्सनल अकाउंट है और कैश वर्ड मेंशन नहीं है, तो वो ट्रांजैक्शन जो है क्रेडिट पे माना जाता है, उधार माना जाता है। ठीक है, तो उधार की कंडीशन में कैश तो आना जाना है नहीं, लेकिन गुड्स आपने खरीदा है तो गुड्स तो आपके पास आएगा। तो जो कम्स इन होता है उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, और कैश तो आपके पास से गोज आउट होगा नहीं, मिस्टर मोहन क्या हो जाएंगे, एज ए गिवर हो जाएंगे। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल होता है रिसीवर डेबिट एंड गिवर क्रेडिट, मतलब जो पर्सन कुछ देने वाला होता है उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा टू मोहन। नरेशन क्या हो जाएगा आपका, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। आपने क्या किया, क्रेडिट पे जो है गुड्स परचेज किया है और इसकी एंट्री पास कर दिया, और अमाउंट कितना हुआ 18,000। तो 18,000 आपका डेबिट भी हो जाएगा, 18,000 आपका क्रेडिट भी हो जाएगा। 2,000 जो आपका ट्रेड डिस्काउंट है उसकी यहाँ पे कोई भी एंट्री पास नहीं की जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से समझिएगा, ये तो हुआ आपका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, गुड्स परचेज का। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कुछ आगे के ट्रांजैक्शंस। ठीक है, देखिए यहाँ पे दे दिया गया सोल्ड गुड्स टू राम ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। आपने क्या किया है, मिस्टर राम को गुड्स सेल किया है, कितने पे 15% ट्रेड डिस्काउंट पे, लिस्ट प्राइस उसका कितना है 50,000। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर आपका किसी भी ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे। ठीक है, तो लिस्ट प्राइस आपका कितना हो गया 50,000 और ट्रेड डिस्काउंट आपका कितना हुआ 15%। तो 15% 50,000 का लेस करेंगे तो 7,500, इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 42,500। तो 42,500 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इतने पे ही आपकी एंट्री पास की जाएगी, यही हो गया आपका क्या, ट्रांजैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो आपने गुड्स सेल किया है, मतलब गुड्स तो आपका गोज आउट होगा, तो गोज आउट जो होता है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और आपने सेल किसे किया है, मिस्टर राम को, क्योंकि ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का नाम दिया हुआ है और कैश वर्ड मेंशन नहीं है, इट मीन्स ये क्या हो गया, आपका क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन हो गया, मतलब उधार हो गया। तो उधार वाले कंडीशन में कैश तो आना जाना है नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, मिस्टर राम को गुड्स सेल किए हैं तो मिस्टर राम क्या हो जाएंगे, एज ए रिसीवर हो जाएंगे। आपने उनको बेचा, मतलब उन्होंने क्या किया, रिसीव किया इस चीज़ को। ठीक है, गुड्स रिसीव किया, तो रिसीवर को डेबिट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे,
राम जी डेबिट हो जाएंगे, लिखेंगे राम डेबिट एंड टू गुड्स आपका गोज आउट हो रहा है, तो जो भी गोज आउट होगा उसको क्रेडिट करेंगे, तो क्या लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या हो जाएगा आपका, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। आपने क्या किया, क्रेडिट पे जो है गुड्स को सेल कर दिया, कितने का 42,500, 42,500। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे ऐसे ही जनरल एंट्री पास कर दिया है, लेकिन पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रॉपर फॉर्मेट बताया हुआ था कि इधर डेट का कॉलम होता है, यहाँ तक पार्टिकुलर, फिर LF, फिर अमाउंट डेबिट और फिर अमाउंट क्रेडिट। इस तरीके से आप प्रॉपर फॉर्मेट में क्या करोगे, जनरल एंट्री को पास करोगे। ये तो हुआ सिंपल सा परचेज और सेल की एंट्री। ठीक है, अगर इसी में आपका ट्रांजैक्शन में थोड़ा सा एक नया पॉइंट दे दिया जाता कि परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹20,000 and 10% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस ट्रांजैक्शन में आपका कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दो का दोनों आ गया। अब यहाँ पे कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर ट्रेड डिस्काउंट आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे, जिससे कि हमारा क्या पता चल जाए, ट्रांजैक्शन वैल्यू पता चल जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 10% ट्रेड डिस्काउंट 20,000 का कितना हो गया, 2,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका कितना बचेगा, 18,000। मतलब 18,000 आपका क्या हो गया, ट्रांजैक्शन वैल्यू हो गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक है मिस्टर सुरेश, इनका नेम गिवन है, तो ये तो हो गया पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ध्यान समझिएगा, इसमें एक पॉइंट है, सुरेश दिया हुआ है लेकिन कैश वर्ड मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ एक नया चीज़ दे दिया, क्या, 5% कैश डिस्काउंट। मतलब आपने 5% कैश डिस्काउंट पे मिस्टर सुरेश से सामान खरीदा। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन पर ही दिया या लिया जाता है। इट मीन्स अगर ट्रांजैक्शन में कैश डिस्काउंट मेंशन है तो ये ट्रांजैक्शन कैश है। ठीक है, मतलब ये ट्रांजैक्शन नकद है, उधार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टर सुरेश का नाम इग्नोर करेंगे, मतलब पर्सनल अकाउंट को इग्नोर करेंगे, और आपने गुड्स परचेज किया है तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू कैश डिस्काउंट, टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब यहाँ समझिए, आपने 18,000 का गुड्स परचेज किया था, यहाँ पे शो कर दिया 18,000। ठीक है, लेकिन जब आपको पेमेंट करना हुआ तो आपको क्या हुआ, 5% कैश डिस्काउंट मिल गया। तो 18,000 का आपने गुड्स परचेज किया है, ठीक है, और 5% हो गया आपका कैश डिस्काउंट। तो 18,000 का 5% कितना हो जाएगा, 900। मतलब 900 रुपये आपको क्या हुआ, कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो डिस्काउंट के सामने आप 900 रुपये शो कर दीजिए। ठीक है, और 18,000 में से अगर 900 आपको डिस्काउंट मिल गया तो आपने पेड कितना किया, सिर्फ 17,100। यही आपके पास से कैश गोज आउट होगा, इसलिए इसको क्रेडिट कर दिए। और डिस्काउंट रिसीव किया तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, नरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है,
आपने डिस्काउंट रिसीव्ड किया है, इसकी एंट्री आप यहाँ पे पास कर दिए। ठीक है, आशा कर रहा हूँ आप सभी लोग बिल्कुल समझ रहे हैं। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता है, तो वो कमेंट सेक्शन में आके क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं उनको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग ट्रांजैक्शन में आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ा थोड़ा जो है पॉइंट वाली बातें सीख रहे हैं। तो इसको कंटिन्यू करते हैं और आगे सीखते हैं कुछ और ट्रांजैक्शंस को, जिस पे कि एंट्री पास की जाती है, किस तरीके से किया जाता है, कैसे होता है, उन सभी चीज़ों को आइए हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू मनमोहन of the list price rupees 60,000 at 15% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है आपका, हम लोग गुड्स सेल किए हैं किसको, मनमोहन जी को, जिसका कि लिस्ट प्राइस है आपका कितना 60,000 और 15% है ट्रेड डिस्काउंट और 5% है आपका कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर ट्रेड डिस्काउंट आएगा तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो ध्यान से समझिएगा, 15% है 60,000 है, तो 60,000 का 15% हो जाएगा 9,000 और 9,000 जब इसमें से लेस करेंगे तो 51,000 का आपने गुड्स सेल किया। ठीक है, नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है किसका, मनमोहन जी का, ये हो गए पर्सनल अकाउंट। लेकिन इस ट्रांजैक्शन में एक वर्ड और मेंशन है क्या, 5% कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर कैश डिस्काउंट है मतलब आपको कैश डिस्काउंट आपने दिया, मतलब ये ट्रांजैक्शन क्या हुआ, कैश हुआ। तो कैश वाले ट्रांजैक्शन में क्या करेंगे हम लोग, कैश डिस्काउंट भी कैलकुलेट करेंगे। तो आपने ये ट्रांजैक्शन कैश में किया, ठीक है, 15% ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया था, ट्रांजैक्शन वैल्यू आ गया था 51,000 और 5% अगर आपने कैश डिस्काउंट अलाउ कर दिया है, क्योंकि आपने गुड्स सेल किया मतलब आपने डिस्काउंट अलाउ किया, तो इतना अमाउंट आपको कम रिकवर होगा, मतलब उतना कम अमाउंट रिसीव होगा। समझ रहे हैं बात को, मतलब अगर आपने डिस्काउंट दे दिया 51 का बेचा, लेकिन उसमें से 5,000 आपने क्या 5% क्या किया है, डिस्काउंट दे दिया, तो उतना अमाउंट आपको कम रिसीव होगा। ठीक है, तो जितना अमाउंट कम रिसीव होगा लेकिन कुछ ना कुछ तो आएगा, तो कैश अकाउंट तो आपका डेबिट होगा क्योंकि कैश तो आपके पास आया भाई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि कैश आएगा, कुछ सेल किया गया है तो, और आपने जो डिस्काउंट अलाउ किया है, ध्यान समझिएगा, कैश डिस्काउंट की बात मैं कर रहा हूँ, ट्रेड डिस्काउंट की नहीं। ठीक है ना, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखना है, सिर्फ ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालने के लिए लिस्ट प्राइस में से माइनस कर देना है। ठीक है, तो 51,000 में से आपने जब 5% कैश डिस्काउंट दिया तो ये तो आपके लिए घाटा हो जाएगा कि चलो भाई इतना पैसा तो कम आया। तो जो घाटा होगा उसको भी डेबिट किया जाता है नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, कम रिकवर होगा तो यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, और नरेशन यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। बीइंग गुड्स सोल्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। अब इसमें अमाउंट कैसे भरा जाएगा उसको समझते हैं। पहले सेल्स अकाउंट हमने निकाला था 15 छक्का 90, 9,000 से माइनस किए तो ट्रांजैक्शन वैल्यू आ गया था 51,000। ठीक है, 51,000 रुपये का आपने गुड्स सेल किया हुआ है। अब इस डिस्काउंट मतलब ये जो अमाउंट आपका या 51,000, इसमें क्या हुआ है आपका 5% कैश डिस्काउंट भी आपने अलाउ किया है, तो 5% इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना,
कितना आएगा भाई 2550 रुपये। ठीक है, 5% इसका कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2550 मीन्स 2550। ठीक है, 2515 इतना तो आपने क्या किया, डिस्काउंट अलाउ कर दिया 51,000 में से, तो जाहिर सी बात है इतना कम अमाउंट आपको रिसीव होगा। तो 51 में से क्या करेंगे 2550 माइनस कर लेंगे, तो जितना रिमेनिंग अमाउंट है उतना ही आपको रिसीव हुआ होगा। तो इसमें से माइनस कर लेंगे तो आपका कितना बचेगा 48,000, ठीक है 450। ठीक है, इतना अमाउंट आपको रिसीव होगा, ये आपका कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा इतने अमाउंट से। ठीक है, देखिए ये तो हुआ सिंपल सा ट्रांजेक्शन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन हमारे पास आते हैं जिसमें ये दिया रहता है कि कैश डिस्काउंट भी है, ट्रेड डिस्काउंट भी है, और उसमें से कुछ अमाउंट आपको कैश में रिसीव हुआ और कुछ अमाउंट नहीं हुआ। समझ रहे हैं बात को? जैसे आपने गुड्स परचेज किया, ठीक है 1 लाख का, 15% ट्रेड डिस्काउंट का, 5% कैश डिस्काउंट का। ठीक है, लेकिन उस डिस्काउंट में आपने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ 50% ही अमाउंट पेड किया या 60% ही अमाउंट पेड किया, बाकी आपका क्रेडिट पे चला गया है। तो ध्यान समझिएगा, जितना आप कैश पेड करोगे उसी पर ही आपको क्या होगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा। जितना आप कैश पेड करोगे उसी पे कैश डिस्काउंट मिलेगा। जितना आपने उधार कर दिया है क्रेडिट पे कर दिया, जितना पेड नहीं किया उस पे आपका कैश डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए ऐसे भी कुछ ट्रांजैक्शन देख लेते हैं जिससे कि आपका क्या हो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। और कमेंट में आके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये समझ में आया या नहीं समझ में आया। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी किसी भी पॉइंट में तो वो कमेंट में आके ज़रूर कमेंट करें, मैं उनको ज़रूर रिप्लाई करूँगा और उनकी जो भी समस्या होगी उसको ज़रूर दूर करूँगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे साथ में। यहाँ देखते हैं हम लोग ट्रांजैक्शन कुछ, परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹1 lakhs at 10% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, इतना तक तो ट्रांजैक्शन अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा। लेकिन ऐसा अगर इसी में एक नया चीज डाल दिया जाए ना, 50% अमाउंट पेड, ठीक है इमीडिएटली, ध्यान समझिएगा, इन्होंने तुरंत क्या किया है, सिर्फ 50% अमाउंट ही पेड किया। तो पहले ट्रांजैक्शन पूरा समझते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, आपने रमेश से गुड्स परचेज किया है, लिस्ट प्राइस कितना है 1 लाख रुपए का, 10% इसमें आपका क्या है, ये ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है, एंड 5% कैश डिस्काउंट है। और आपने 50% अमाउंट ही पेड किया है इमीडिएटली, मतलब तुरंत आपने सिर्फ 50% ही दिया, 50% आपने उधार कर दिया, मतलब आधा दिया और आधा उधार कर दिया। तो ये जो 5% आपका कैश डिस्काउंट है, जितना आप पेड किए रहोगे सिर्फ उसी पे मिलेगा, बाकी पे नहीं मिलेगा, मतलब टोटल अमाउंट पे नहीं मिलेगा। कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ कैश जो ट्रांजैक्शन होगा उसी पे मिलेगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कैश डिस्काउंट क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन, चाहे वो दिया जाए चाहे लिया जाए, अलाउ हो चाहे रिसीव हो, लेकिन जितना कैश ट्रांजैक्शन होगा उसी पे कैश डिस्काउंट होगा। तो यहाँ 50% ही पेड किया गया, तो क्या किया जाएगा 50% पे ही आपका बनेगा। ठीक है ना कैलकुलेशन। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे, और इसके आप पहले हम लोग बना लेते हैं वर्किंग नोट यहाँ पे, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा साइड में करके दिखा दे रहे हैं वर्किंग नोट इसका। ठीक है, वर्किंग नोट यहाँ पे बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका ये हो गया क्या, लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस कितना है भाई आपका 1 लाख था। ठीक है, अब इसमें से लेस करेंगे क्या, सबसे पहले मैंने बताया कि ट्रेड डिस्काउंट दिया रहेगा तो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे। तो यहाँ से हमने ट्रेड डिस्काउंट जो है माइनस कर दिया। कितना था ट्रेड डिस्काउंट का रेट, 10% था, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा इसका 10,000।
यहाँ से माइनस किए तो ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना आ गया आपका 90,000। मतलब जो भी एंट्री पास होगी वो कितने पे होगा 90,000 पे होगा। ठीक है, अब 90,000 में इन्होंने क्या किया था, सिर्फ 50% ही अमाउंट पेड किया हुआ है, तो जितना कैश पेड करेंगे उसी पे कैश डिस्काउंट होगा। ठीक है, रिमेनिंग जो क्रेडिट है उस पर कैश डिस्काउंट नहीं होगा। तो यहाँ से कर लेते हैं 50% कैश पेड। ठीक है ना, तो 50% कैश पेड मतलब कितना हो गया 45,000 का। ठीक है, तो 55,000 जो आपका 45,000 ध्यान सॉरी जो है 45,000 आपका क्या हुआ कैश पेड हुआ, और ये 45,000 आपका क्या हो गया उधार हो गया। ठीक है, मतलब ये इतना क्या हो गया आपका क्रेडिट हो गया। तो क्रेडिट पे हम लोग क्या करेंगे, पर्सनल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे, जो भी रूल बनेगा। ठीक है, लेकिन ये जो 45,000 आपका कैश पेमेंट था इस पर आपको कैश डिस्काउंट भी मिला हुआ है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ ये जो आपका 45,000 है, ठीक है, इस पर कैलकुलेट कर लेते हैं कैश डिस्काउंट। अभी मैंने बताया था कि जो कैश पोर्शन होगा सिर्फ उसी पे कैश डिस्काउंट अलाउ किया जाएगा या रिसीव होगा। तो कैश डिस्काउंट का रेट कितना था भाई 5% था। तो 5% यहाँ पे हम लोग इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.522 मतलब 2,250 ये हो गया आपका कैश डिस्काउंट। तो अगर इतना आपको कैश डिस्काउंट रिसीव हो गया तो जाहिर सी बात है उतना कम अमाउंट आप पेड किए होगे, क्योंकि आप गुड्स परचेज किए हो तो अमाउंट पेड करोगे, रिसीव तो होगा नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या कर देते हैं 45 में से 2,250 ये मिल गया डिस्काउंट, तो इसमें से अगर इसको लेस कर देंगे तो रिमेनिंग अमाउंट आप पेड किए होंगे। ठीक है, तो इसमें से इसको लेस कर लो तो ये बच जाएगा कितना आपका 42,750। यही आपका क्या होगा कैश पेड होगा। ठीक है, तो हमने कैलकुलेशन करके सभी चीज़ें फाइंड कर ली हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं जर्नल एंट्री पे आते हैं। ठीक है, तो जर्नल एंट्री आपने गुड्स परचेज किया है तो यहाँ क्या करेंगे गुड्स कम्स इन हो रहा है, इसलिए परचेज अकाउंट तो आपका क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और 2 क्या हो जाएगा कैश आपने पेड किया है तो क्या लिखेंगे 2 कैश अकाउंट, कैश गोज आउट हुआ है इसलिए, और कुछ आपको डिस्काउंट भी रिसीव हुआ है तो क्या लिखेंगे यहाँ 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और जितना आपने पेड नहीं किया वो आपका क्या हो जाएगा क्रेडिट पे हो जाएगा, उधार हो जाएगा। तो उधार वाले कंडीशन के लिए क्या करेंगे पर्सन का नाम लिखेंगे, और वो पर्सन कौन है मिस्टर रमेश जी। तो रमेश जी से आपने गुड्स खरीदा है तो रमेश जी क्या हो जाएंगे एज ए गिवर हो जाएंगे। तो पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे रमेश जी को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 रमेश, नरेशन क्या हो जाएगा आपका बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, ये तो हो गया जनरल एंट्री। अब इसमें अमाउंट कैसे मेंशन किया जाएगा ये भी समझ लीजिए। आपने टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना है आपका 90,000 है। ठीक है, तो परचेज तो आपका 90 हुआ है, यहाँ शो कर देंगे कितना 90,000 आपका डेबिट हो जाएगा। कैश आपने पेड कितना किया है 42,750, तो यहाँ लिख देंगे 2 कैश 42,750। डिस्काउंट रिसीव आपका कितना आया 2,250 2,250। और मिस्टर रमेश उधार जो आपका हुआ था वो कितना हुआ था 45,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 45,000 जो है मिस्टर रमेश का उधार दिखा देंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे एंट्री पास करेंगे। आशा कर रहा हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कुछ अलग से और ट्रांजेक्शन देखते हैं, एक लास्ट ट्रांजेक्शन जिससे कि आपका क्या हो इसका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे और देख लेते हैं। सोल्ड गुड्स टू महेश of the list price ₹80,000। ठीक है, at
10% trade discount and 5% cash discount, 50% अमाउंट रिसीव। ध्यान समझिएगा, इनको क्या हुआ है, इन्होंने मिस्टर महेश को जो है गुड्स सेल किया, ठीक है, जिसकी लिस्ट प्राइस थी 80,000 और उसमें क्या था 10% आपका ट्रेड डिस्काउंट है, 5% आपका कैश डिस्काउंट है और 50% अमाउंट ही आपको रिसीव्ड हुआ है। अब इसकी एंट्री पास करनी है आपको। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि अगर किसी ट्रांजैक्शन में क्या आएगा, ट्रेड डिस्काउंट आएगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे और ट्रांजैक्शन वैल्यू को फाइंड करेंगे। मतलब बिना ट्रांजैक्शन वैल्यू कैलकुलेट किए हुए तो क्वेश्चन स्टार्ट होगा नहीं। तो यहाँ भी क्या करते हैं हम लोग, पहले थोड़ा सा वर्किंग नोट इसका बना लेते हैं, ठीक है, और उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट के अलावा 5% कैश डिस्काउंट है और 50% अमाउंट जो है रिसीव हुआ इनको, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बना लेते हैं। जो लिस्ट प्राइस था वो कितना था 80,000, ठीक है, लिस्ट प्राइस था 80,000। सबसे पहले इसमें से माइनस क्या किया जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट को यहाँ से तुरंत माइनस कर लेते हैं और ट्रेड डिस्काउंट का रेट था 10%। 10% इसका हो जाएगा 8,000, यहाँ से हमने माइनस कर लिया, बचा कितना 72,000। यही आपका हो गया ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू मीन्स इसी वैल्यू पे क्या करेंगे हम लोग, एंट्री पास करेंगे। और यहाँ पे अमाउंट आपको रिसीव कितना हुआ, सिर्फ 50% ही अमाउंट रिसीव हुआ है। तो 50% अमाउंट रिसीव हुआ तो 50% क्या कर लेते हैं, कैश रिसीव कर लेते हैं ना। कैश रिसीव हुआ 50%, तो 50% इनका कितना आ गया 36,000, ठीक है। तो 36,000 आपको कैश रिसीव हुआ, तो 36,000 जो रिमेनिंग है वो आपका क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, क्रेडिट पे हो गया, ठीक है। इतना तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और दिया हुआ था, क्या, 5% कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट हम लोग किस पे कैलकुलेट करेंगे, जितना कैश एक्चुअल में पेड हुआ, ठीक है, या रिसीव्ड हुआ। तो कैश ट्रांजैक्शन हुआ सिर्फ और सिर्फ 36,000 का, तो जो डिस्काउंट कैलकुलेट होगा वो भी कितने पे होगा, सिर्फ और सिर्फ 36,000 पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कैश डिस्काउंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कैश रिसीव्ड जो होने वाला था वो कितना होने वाला था 36,000, लेकिन इसमें से 5% क्या हुआ, आपका डिस्काउंट जो है कट गया, तो इतना अमाउंट आपको कम रिसीव होगा। तो 5% इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 0 और 18, ठीक है। मीन्स 1,800 रुपये मीन्स 1,800 आपने कैश डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो इतना अमाउंट कम रिसीव होगा। मीन्स आपका रिसीव होगा कितना 34,200। यही आपका क्या हो जाएगा, कैश रिसीव्ड, ठीक है। और ये आ गया आपका डिस्काउंट अलाउड और ये हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो अब एंट्री कैसे पास करेंगे, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास कुछ ना कुछ कैश आएगा, क्योंकि आपने गुड्स सेल किया हुआ है, तो सेल के कंडीशन में तो पैसा आएगा, जाने का तो कोई चांस है नहीं। तो जो भी बिजनेस में कम्स इन होता है, आता है, उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। और कैश आपको कितना रिसीव्ड हुआ है भाई 34,200, तो यहाँ शो कर देंगे कितना 34,200, ठीक है। फिर इसके बाद डिस्काउंट अलाउ आपने किया है कैश डिस्काउंट, तो उतना ये आपके लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा कि भाई इतना पैसा तो कम आया। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग इसको भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और जो आपका क्या हुआ क्रेडिट पे हुआ उधार, उसके लिए क्या करेंगे, पर्सनल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, एज ए रिसीवर हो जाएंगे। तो 36,000 आपका उधार हुआ और किससे हुआ है, मिस्टर महेश जी से, श्री महेश जी से भाई।
तो महेश जी को क्या करते हैं हम लोग डेबिट कर देते हैं क्योंकि वो हो गया एज ए रिसीवर। तो डिस्काउंट में पहले 1800 ये अमाउंट हमने डाल दिया और महेश जी को हमने डेबिट कर दिया कितना 36,000 और टू सेल्स अकाउंट ये कितना हो जाएगा टोटल 72,000। ठीक है, नरेशन हो जाएगा आपका बीइंग गुड्स सोल्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। आपने गुड्स सेल किया और डिस्काउंट भी अलाउड कर दिया। ठीक है, आशा कर रहा हूँ आप सभी लोगों को ये सभी ट्रांजैक्शन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपके पास जिस भी राइटर की बुक है उससे आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। और किसी को कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी तरह का तो वो हमको कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकता है, क्वेश्चन भी पूछ सकता है, मैं उनको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे इसमें कुछ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, कुछ अलग के ट्रांजैक्शन, फुल सेटलमेंट, बैड डेट, लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस क्लेम, इन सब चीज़ों को हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।